Assalamualaikum and welcome back to a brand new vlog. कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज फिर इतने दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बस कुछ मसरूफियात की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी। व्लॉग तो बनाए हुए पड़े होते हैं मतलब मेरे पास, लेकिन वॉइस ओवर नहीं किया होता। कि बहुत छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है जो मुझे आपको शेयर करनी होती है और ये आज का व्लॉग तो बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है जो आपसे मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि हमारे लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इतने दिनों से जो है ना हमारा प्लान बन रहा था पाकिस्तान जाने का, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था पिछले व्लॉग्स के अंदर। तो मैं अगर वहाँ चली गई तो जाहिर है मैं अपना स्टूडियो जो है वो छोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है ना मेरे हस्बैंड को यहाँ पर अकेला रहना पड़ेगा। तो इसलिए जो हम हैं यहाँ पर कोई जो है ना बेड स्पेस या पार्टीशन या कोई जो प्राइवेट रूम है वो ढूंढ रहे थे। तो मैंने कहा क्यों ना कि आप लोगों से भी ये बात शेयर की जाए कि यहाँ पर इनके रेट्स क्या चल रहे हैं और किस तरह प्राइवेट रूम यहाँ पर अवेलेबल होते हैं और सिलिकॉन में खास तौर पर इसके रेट्स क्या चल रहे हैं। और ये वाली आज की जो वीडियो है ना वो मेरी यूट्यूब की बहुत ही फेवरेट मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि जो यूट्यूब वाले हैं ना मुझे बार बार सजेस्ट करते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो खैर जी आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। स्टूडियो पे तो बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, तो मैंने सोचा आज प्राइवेट रूम या जो है बेड स्पेस पे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम खुद सर्च करने जा रहे थे। तो मैंने कहा आप लोगों से भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो खैर जी हम यहाँ पर आ चुके हैं सिलिकॉन गेट्स 1 बिल्डिंग के अंदर। और इससे पहले जो है मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, तो उनको हमने यहाँ पर डॉक्टर को दिखाना था, मतलब बहुत ज़्यादा कफ और फीवर वगैरह था। तो उसी सिलिकॉन गेट्स 1 के नीचे ही जो है ये एस्टर का क्लिनिक बना हुआ था। यहाँ पर एस्टर और जो लाइफ लाइन वाले हैं ना 2 क्लिनिक बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और उन्हीं की सबसे ज़्यादा मतलब कि लोग ज़्यादा यहीं पे जाते हैं। और छोटे छोटे ये क्लिनिक आपको दुबई के देखने के मिलेंगे, मतलब कि कितनी अच्छी सफाई। और हमारे पाकिस्तान में इस तरह के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, आप ये देख के अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे। खैर बड़े बड़े शहरों में होते होंगे इस तरह के छोटे छोटे हॉस्पिटल भी, लेकिन यहाँ पर इनकी क्लिनिक्स की ये हाल है तो इनके हॉस्पिटल्स के क्या हाल होंगे आप खुद ही हिसाब लगा रहे। तो ये जो एस्टर वाला क्लिनिक है इस पे जो रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए जो है ना मैं थोड़े थोड़े क्लिप ले सकी सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कितना इन्होंने इसको मेंटेन रखा हुआ और कितना फैसिलिटेट करते हैं यहाँ पर लोगों को। आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा मतलब कि फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर इस छोटे से क्लिनिक के अंदर। और बड़ी बड़ी जो क्लिनिक हॉस्पिटल्स और जो इसके अलावा होंगी कितना उनके अंदर फैसिलिटीज़ होंगी। तो आज जो है हम पहले यहाँ दिखाएंगे और उसके बाद इसी जो एस्टर के ऊपर है वो सिलिकॉन गेट्स 1 की बिल्डिंग है, ये वाली जो हमें अंदर से भी निकल सकते हैं एस्टर के और बाहर वाली साइड से भी हम इस बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं। तो हम अंदर वाली साइड से आए और ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड हुई थी बिल्डिंग थी, क्योंकि सिलिकॉन के अंदर ये तकरीबन 2-3 ही बड़ी बिल्डिंग्स है जो बहुत हद से ज़्यादा बड़ी हैं, ब्लॉक्स में डिवाइडेड हुई हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था फेसबुक पे सर्च करके आए थे घर से एक प्राइवेट रूम, तो उसको आज हम देखने आए थे। तो हमें जो है ना वो एजेंट ने बता दिया गलत। हम पहले तो सबसे पहले बी वाले ब्लॉक में चले गए, तो हम ऊपर रूम में गए। फिलहाल ये देख रहे हैं बिल्डिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि हम पीछे जब स्काई कोर्ट में रहते थे ना तो वहाँ भी इसी तरह की बिल्डिंग थी। मतलब बिल्डिंग इन एसेंस इस तरह की कि बहुत रश है और आपको पब्लिक देखने को मिलेगी, बच्चे देखने को मिलेंगे, रौनक है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर लोग बहुत ज़्यादा रहते होंगे। इसी वजह से थोड़े फ्लोर की बिल्डिंग नहीं है, तकरीबन 21-22 से भी ज़्यादा फ्लोर की बिल्डिंग है। अब यहाँ पे शायद लिफ्ट पे लिखा होगा कितने की। तो हम खैर 15 फ्लोर पे जा रहे थे, वहाँ हमने एक प्राइवेट रूम देखा था, तो अब आज उसको विजिट करने जा रहे थे। तो मैंने कहा आपसे भी जो है ना वो शेयर करती हूँ कि किस तरह का प्राइवेट रूम यहाँ पर मिल रहा है और उसके रेट्स क्या चल रहे हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट के रेट्स जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ पिछली बहुत ज़्यादा वीडियोज़ के अंदर। सिलिकॉन के अंदर इस टाइम जो स्टूडियो अपार्टमेंट के रेट्स हैं वो तकरीबन 4500 से 5000 तक पर मंथ चल रहे हैं रेट्स। तो यहाँ पर हम प्राइवेट रूम देखने आए थे। प्राइवेट रूम के जो रेट्स हैं वो उससे थोड़े से कम है। और अगर हम पार्टीशन लें, पार्टीशन वो होती है मतलब कि एक ही रूम है या एक स्टूडियो होगा जिसके अंदर 2 लोग रह सकते हैं, कमरे में रह सकते हैं, एक ही रूम के अंदर 2 बंदे शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा पार्टीशन ये और बेड स्पेस है। बेड स्पेस इस तरह होता है कि बड़ा घर है और उसके अंदर अलग अलग बेड रखे हुए 2-3-4 रखे होंगे जिसमें मतलब डिफरेंट लड़के रह सकते हैं। तो हमारी जो तलाश थी ख़ास तौर पे वो इस किस्म की थी कि हमें
प्राइवेट रूम मिल जाए, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड की जॉब है ना वो उस तरह की है जो ना सुबह होती है, कभी शाम को होती है, कभी रात को होती है, तो वो टाइमिंग डिफरेंट होने की वजह से वो कहते हैं कि मेरे साथ जो रहने वाला बंदा दूसरा वो डिस्टर्ब हो जाएगी, या मैं खुद भी डिस्टर्ब होऊंगा, मैं कभी रात को सो रहा हूँ तो वो दिन को, तो ये वो मसले मसाइल इस तरह के चलते रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अलग से पार्टीशन में रहूँ, अलग से प्राइवेट रूम में रहूँ। तो उसको हम तलाश कर रहे थे भाई, उसके रेट्स तो सिलिकॉन ओएसिस में बहुत ही ज़्यादा थे, 4500 जो हैं वो स्टूडियो के हैं, और 3500 जो है वो सिर्फ प्राइवेट रूम के हैं यहाँ पर। और प्राइवेट रूम इस तरह के कोई या 2 BHK या 1 BHK का घर होगा, और उसके अंदर आपको एक रूम जो है वो पूरा अवेलेबल कर देंगे, और साथ एक वॉशरूम दे देंगे, शेयर्ड वॉशरूम होगा या शेयर्ड किचन होगा। तो इस तरह खैर ये हम इस घर में देखने आए थे, ये 2 BHK का घर था, और उसमें कोई मराकश के लोग रहते थे, फैमिली ऑलरेडी रहती थी, कोई अरेबिक फैमिली। तो उसके अलावा एक और लड़का जो है वो उसको मास्टर रूम इन्होंने दिया हुआ था, और एक ये वाला रूम अलग से दूसरा था उनका, जो वो हमें प्राइवेट रूम की तरह दे रहे थे। तो हम ये खैर देखने आए थे। ये वाली जो औरत है ये यहाँ पर मतलब अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ रहती है, और इनके पास जो पूरा अपना हॉल वाला एरिया है जिसके अंदर ये लोग रहते हैं, और वो बिल्कुल कवर्ड और बंद है। फिलहाल हम देख रहे हैं, हम डिसाइड करेंगे कि अभी हम क्या हमें लेना है और क्या नहीं लेना। तो ये वाला वॉशरूम वो हमें दिखा रही थी कि ये वाला वॉशरूम आपको पूरा दिया जाएगा, ये शेयर नहीं है, क्योंकि जो दूसरे रूम में लड़का रहता है उसके पास ऑलरेडी वॉशरूम है और वो अलग से है। और इस जो अपार्टमेंट के अंदर 3 रूम्स थे, और 3 ही जो हैं वो वॉशरूम थे, और एक किचन है। तो किचन तो वो ज़ाहिर है दूसरा लड़का इस्तेमाल नहीं करता, और मेरे हस्बैंड भी शायद इस्तेमाल ना करे किचन, क्योंकि बाहर से ज़ाहिर है जो अकेला बंदा रहता है उसने क्या पकाना और क्या नहीं पकाना हो। तो ये औरत खुद वो कह रही कि मैं इस्तेमाल करती हूँ, वरना जो दूसरा ऑलरेडी बंदा यहाँ पर रहता है वो इस्तेमाल करता है, बाहर से लेके आता है खाना वाना। तो ये किचन बना हुआ था, तो वो कह रही थी आप पानी यूज़ कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अगर आपको कोई चीज़ करनी है। तो उसके हस्बैंड वगैरह सब मतलब यहाँ पे मौजूद हैं। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि हमें ये वाला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कमरा तो काफ़ी ज़्यादा खुला था, और हमारे पास सामान जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम ज़ाहिर एक स्टूडियो में रह रहे हैं ऑलरेडी, और किचन का सामान और बैग और सब कुछ तो हम पाकिस्तान लेके वापस नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे वापस आना है फिर कुछ महीनों के बाद। तो उतनी देर के लिए हमें सिर्फ एक रूम चाहिए। तो हम इसके रेट्स भी उसने हमें तकरीबन 3000 बताए, जो इस टाइम सिलिकॉन ओएसिस में तकरीबन सबसे कम रेट्स थे प्राइवेट रूम के, क्योंकि इससे अगर हम नीचे आएंगे तो वो पार्टीशन हो जाएगी, और पार्टीशन के जो रेट्स हैं वो भी तकरीबन 2000 से ऊपर हैं, 2200। और बेड स्पेस है उसके रेट्स जो हैं वो थोड़े से कम है, जो 1500 और 800, और उसमें भी एक रूम में इतने ज़्यादा बेड्स होते हैं, उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं होती कि आप अपना सामान भी रखते हो, और खड़ा होने की भी बस नहीं होती, आओ और सोने की बस है, बस ये वाला सीन होता है बेड स्पेस के अंदर। तो फिलहाल हम इसको देख के गए, और इसके अलावा 500 इसका कमीशन है उस एजेंट का जिसने हमें ये घर दिलवाना था। 500 नहीं बल्कि 700 है, और इसके अलावा 500 सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो हमें यहाँ सबमिट कराना होगा। तो आप हिसाब लगा लो, ये सब पैसे डाल के वहीं 4000 पे जो है ना वो बात चली गई। स्टूडियो के बराबर ही यहाँ पर रेट सब चल रहे हैं प्राइवेट रूम्स के भी। तो बिल्डिंग तो बहुत अच्छी थी, रौनक वाली भी थी, और नीचे आना जाना बच्चों के खेलने के लिए भी जगह थी, बहुत अच्छा था। अगर हमें यहाँ स्टूडियो मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा था मतलब मैं अगर वापस भी आती तो हमें ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि बहुत रौनक वाला इलाका था। नीचे भी जो है वो क्लिनिक भी था, और सुपर मार्केट भी बनी हुई थी बहुत ज़्यादा बड़ी, और नीचे इसके अलावा सैलून बना हुआ था इस बिल्डिंग के नीचे ही, और सामने भी लाइफ वाला मेडिकल सेंटर भी बना हुआ था, और नीचे सब रेस्टोरेंट्स वगैरह, करेंसी एक्सचेंज सब कुछ बना हुआ था ऑलरेडी। इन सब चीज़ों के अलावा जो ये वाला स्टॉप है ना, ये बिल्कुल मेन है, क्योंकि यहाँ पर हर किस्म की बस आती है, मतलब आपको बहुत ईजी है, बिल्डिंग से उतरो और फौरन बस स्टॉप जो है ना वो 2-3 आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल ये चौक वाली जगह है, और इसके चारों तरफ बस स्टॉप हैं, जो करीब करीब आपको तकरीबन सारी बसेस मिल जाती हैं। जो हमारे वाला इलाका है ना थोड़ा सा इससे आगे है, मतलब इसी लाइन के अंदर है लेकिन थोड़ा सा आगे है, और वहाँ पे अब जो है ना इन्होंने आरटी के बसेस के स्टॉप थोड़े से चेंज कर दिए हैं। तो इतनी तेज गर्मी के अंदर इतना पैदल चल के जाना पड़ता है बस के लिए। तो यहाँ कम से कम ये सहूलत हमें मिल गई है कि यहाँ पर जो बस स्टॉप है ना बहुत ज़्यादा करीब है, मतलब इस बिल्डिंग के नीचे आपको हर किस्म की सहूलत मिल जाएगी, आपको एटीएम तक मिल जाएंगे, और अगर आपको करेंसी कहीं भेजनी है मशीन के थ्रू वो भी आपको मिल जाएगी। हर एक सहूलत मौजूद है, और हर किस्म के जो बहुत बड़े बड़े स्टोर हैं वो भी मौजूद है, इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी मौजूद थे। तो इस लिहाज से तो ये बिल्डिंग बहुत परफेक्ट है। हम घर जाके उससे फिर बात की, जो एजेंट था दरमियान में जो हमें ये प्राइवेट रूम लेके दे रही थी लड़की, तो हमने उसको कहा कि भाई थोड़ा सा कम रेट करो इसके, क्योंकि
3,000 जो है ना वो बहुत ज़्यादा है प्राइवेट रूम के। थोड़े से और पैसे डालेंगे तो मैं तो स्टूडियो मिल जाएगा इतने में, तो आप इसके रेट्स कम करो। तो हम बहुत खैर उससे इतनी ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद उसने रेट्स तो कम नहीं किए और अपने जो कमीशन है उसमें से एक आधा जो है ना 50 और 100 कम किए। तो हम फिलहाल डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने फिर कहा कि जो ये अरेबिक फैमिली है वो शायद लीव कर देगी अगले मंथ से इस घर को। तो एक लड़का होगा और एक आप होंगे और उसके अलावा एक और हम कोई देखेंगे जो हॉल रूम के अंदर रहेंगे, मतलब कोई लड़का और होगा जो रहेगा। तो इस लिहाज से तो हमें सही लगा, क्योंकि फैमिली के साथ रहना ज़ाहिर है औरत भी है तो फिर बहुत अजीब सा फील होता है। मेरे हस्बैंड खुद भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे कि फैमिली ना हो, सब लड़के लड़के हों तो चलो इतना रूम मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वरना हर जगह जहाँ भी हम तलाश कर रहे थे ना तो सब लड़कों वाले मिल रहे थे, लेकिन बेड स्पेस की सूरत में मिल रहे थे, इतने रेट में कहीं भी हमें नहीं मिल रहा था। और इसके अलावा हमने इंटरनेशनल सिटी में पता किए, वहाँ इतने रेट में ही मिल रहे थे प्राइवेट रूम। तो हमने कहा कि वहाँ से फिर ज़्यादा बेहतर है कि यही जहाँ एक बंदा रहता है आदी होता है एक जगह का, तो वही जगह ही बेहतर है, हम यही कोई ढूंढ लेते हैं। और बिल्डिंग भी अच्छी है, बड़ी है और जान पहचान भी अब ज़्यादा हो गई है, 5-6 महीने से यहाँ पर यहीं पर हम रह रहे थे। तो उसके अलावा हमने फेसबुक पे बड़े बहुत ज़्यादा लोगों से बात की जो लगाते हैं, मतलब पोस्ट लगाते हैं अपनी जगह की, जिन्होंने रेंट आउट करना होता है। तो किसी के साथ भी इतने पैसों में बात नहीं बनी है हमसे। हमें जो है वो सबसे कम पैसों में ये प्राइवेट रूम मिल रहा था यहाँ सिलिकॉन ओएसिस के अंदर। बाकी इंटरनेशनल सिटी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडियो भी इस रेट में मिल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिटी के अंदर जो है ना बेड स्पेस बहुत कम रेट में मिल रहा है। वहाँ लड़कों का वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से जो ऑफिस है ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा करीब है। तो कुछ 1-2 महीने यहाँ रहेंगे, देखेंगे, अगर उनको बेहतर लगा तो वो यहीं रहेंगे, नहीं तो फिर चेंज कर लेंगे जगह। क्योंकि मसले मसाइल जो अपना घर ना होना, वाकई जो सालाना वाला आपका नहीं होता अपना घर, तो उसमें फिर यही मसला मसाइल था। फिर हम सोच रहे थे कि अगर हम चेंज करें और हम एयरली वाला जो है अपना कोई अपार्टमेंट देख लें स्टूडियो वाला, तो हमें उसका मंथली 3100 पड़ रहा था, लेकिन वो वही बात हो जानी थी, फिर वो अनफर्निश था और उस पर सारा खर्चा दोबारा फिलहाल करना पड़ना था। और उसको फर्निश करने के लिए नए सिरे से थोड़ा बहुत ही फर्नीचर अगर हम परचेज करते तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाना था। और फिर आपको पता है कि इतना ज़्यादा अचानक खर्चा करो और साथ पाकिस्तान भी जाओ तो ये सब बहुत टफ हो जाता है। तो बस यही दुबई के मामलात होते हैं। जो लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं फलानी जगह का रेंट बता दें, तो भाई दुबई के सभी रेंट इसी तरह के हैं। जो थोड़ा पुरजमान वाला दूसरे वाले इलाके में जो थोड़े से दूर है, मतलब यहाँ से, तो वहाँ जो है वो रेंट काफ़ी रीज़नेबल है। और वहाँ से आने जाने के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ बसेस तो चलती हैं लेकिन 1-2 घंटे का सफ़र पड़ जाता है दुबई के अंदर रह के भी। और शारजा वाला इलाके के लोगों ने हमें कहा कि शारजा चले जाएं तो वहाँ ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वहाँ भी ट्रैफिक का हर बंदा रोना रोता है कि 2 से 2.5 घंटे आपको लग जाते हैं आने में और जाने में। और फिर मेरे हस्बैंड की शिफ्टिंग वाली जॉब है, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए मसला है कि इसमें जो है ना सुबह 5 बजे वो उठते हैं और 7 बजे जो उनको ऑफिस में एंटर होना होता है। तो इस तरह के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा। एक टाइम की जॉब होना तो फिर बंदा अजमान भी रह सकता है और वहाँ भी रह सकता है। फिर फिलहाल जब तक मैं वापस आऊँगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपना ले लें अपार्टमेंट। ये सारी कहानी है यहाँ की। खैर आपको व्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।